चुनावी दंगल में कैसे हो रहा भाजपा के लिए मंगल ही मंगल। आखिर विपक्ष की तुलना में भाजपा कैसे निकली आगे? क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी से भाजपा को नहीं होगा नुकसान? सियासी उठापटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम प्रजातंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। वर्तमान में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा लोकप्रियता, विश्वसनीयता और संसाधनों के मामले में लोकसभा चुनाव में अपने राजनीतिक विरोधियों से कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी है। और फिर हाल की घटनाओं की एक श्रृंखला ने संकेत दिया है कि कैसे पार्टी और सरकार चुनावी शतरंज की बिसात पर अंतिम मोहरों को आगे बढ़ा रही है। वर्तमान में देखें तो भाजपा ने 405 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इनमें से 291 मौजूदा सांसदों में से 101 सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं। पहली सूची में 33, दूसरी सूची में 30 और पांचवी सूची में 37 तथा छठी सूची में एक मौजूदा सांसदों का टिकट काटा गया है। इनमें कई मंत्री भी शामिल हैं। जबकि दूसरी ओर देखें तो विपक्ष अभी तक सीट बंटवारे का फॉर्मूला ही नहीं ढूंढ पाया है। जहां उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं वहां विपक्षी दलों के बीच आपस में ही तनाव दिखाई दे रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी ने चुनाव के मद्देनजर अपनी पकड़ को पहले ही मजबूत कर ली है। दल बदलुओं पर भरोसा। भाजपा ने अपनी 5वीं सूची जारी की, जिसमें 3 नेता शामिल थे जो कुछ घंटे पहले ही पार्टी में शामिल हुए थे। इनमें नवीन जिंदल, जो उद्योगपति और कांग्रेस के पूर्व सांसद रहे हैं, 78 वर्षीय रणजीत सिंह चौटाला, पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के बेटे, और वी वर प्रसाद राव, YSR CP विधायक और पूर्व सांसद आंध्र प्रदेश से। पार्टी ने राज्य इकाई द्वारा आए नामों को खारिज कर दिया। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि कहीं ना कहीं पार्टी दल बदलुओं पर भी भरोसा कर रही है। पार्टी ने बसपा से आए रितेश पांडे को भी टिकट दिया है। जेएमएम छोड़ भाजपा में आई सीता सोरेन को भी दुमका से टिकट दे दिया गया है। ऐसे एक नहीं कई उदाहरण सामने आ रहे हैं। विपक्ष को कमजोर करना। 21 मार्च को जैसे ही लोकसभा चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। वह विपक्ष के बड़े नेता हैं। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले की जांच, जिसमें केजरीवाल को हिरासत में लिया गया था, लंबे समय से चल रही है। जबकि आप पे प्रमुख कई समनों में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन गिरफ्तारी के समय पर सवाल खड़े हो गए। जाहिर है इस मुद्दे पर विपक्ष के एकजुट होने के बावजूद भाजपा को लगता है कि इससे ज्यादा राजनीतिक नुकसान नहीं होगा। भाजपा का तर्क है कि केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला उनकी भ्रष्टाचार विरोधी योद्धा छवि को नुकसान पहुंचाता है और इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि सड़क पर विरोध प्रदर्शन छिटपुट और बिखरे हुए थे। आयकर विभाग ने कांग्रेस के खिलाफ एक लंबित मामले में कार्रवाई की और पिछले महीने बड़ी संख्या में पार्टी के बैंक के खाते फ्रीज कर दिए गए, ऐसा कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया। इसको लेकर कांग्रेस ने पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, जिसमें उसने दावा किया था कि उसके लिए अभियान को चला पाना मुश्किल हो रहा है और यह चुनाव को अपने पक्ष में झुकाने की भाजपा की रणनीति थी। डैमेज कंट्रोल। भाजपा द्वारा टिकट दिए गए 4 उम्मीदवार जल्दी दौड़ से बाहर हो गए, जिसमें पवन सिंह जिन्हें आसनसोल से टिकट दिया गया था, उपेंद्र सिंह रावत बाराबंकी से, रंजन भट्ट बड़ोदरा से और भिखाजी ठाकुर साबरकांठा शामिल है। जहां भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की फिल्मों और गानों पर विवाद के बाद उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। वहीं भट्ट ने भाजपा नेताओं द्वारा उनके खिलाफ खुले आरोप लगाए जाने के बाद अपना नाम वापस ले लिया था। जबकि भाजपा ने अन्य 3 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं सूत्रों ने अभी भी कहा है कि आसनसोल से सिंह को एक बार फिर से टिकट दिया जा सकता है। गठबंधन की कोशिश। अपने सहयोगियों द्वारा बार बार पर्याप्त समायोजन न करने और पिछले कुछ वर्षों में सहयोगियों को खोने का आरोप लगाए जाने के बाद भाजपा उन्हें फिर से इकट्ठा करने में लग गई। माना जाता है कि नीतीश कुमार और जदयू के मामले में मोदी ने अपने खिलाफ बिहार के मुख्यमंत्री के लगातार कटाक्षों को नजरअंदाज करते हुए खुद ही हस्तक्षेप किया और उन्हें गठबंधन में शामिल किया। टीडीपी जनसेना पार्टी के मामले में बातचीत लंबे समय तक चली। अंततः भाजपा ने अपनी मांगे मान ली और गठबंधन हो गया। जबकि बीजेपी और अकाली दल के साथ बातचीत अंततः अंतिम चरण में टूट गई। भाजपा ने महाराष्ट्र में राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को भी लुभाने के लिए हर संभव प्रयास किया। तो कुल मिलाकर देखें कि जहां भाजपा एक और 400 पार के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है, तो वहीं विपक्ष अभी भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है।
ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। मैं इतना ही कह रहा हूं कि 2004 होने जा रहा है। इंडिया साइनिंग था ना तब, और अब 400 पार। अरे ये 400 पार तो छोड़ दो, आप 150 पार नहीं हो रहे हो, 150-200 के पास में घूम रहे हो। महंगाई, बेरोजगारी, मोदी जी के झूठे वायदे, ये तो जो वायदे इन्होंने जीवन में किए, मैं किसी खास घटना का उल्लेख नहीं कर रहा हूं, इनकी तो गारंटी है ही नहीं। इनकी गारंटी तो परिवार से शुरू हुई, हिंदुस्तान के परिवार तक फैल रही। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।